के नाम पर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, दोबारा आपने हमें यहाँ बुलाया है आपका वचन सीखने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी सीख रहे हैं प्रभु हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए और भी उपयोगी है। प्रभु आप हम सबसे बहुत ही प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम सब आत्मिक रूप में बढ़े, और इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं और सीख रहे हैं। प्रभु हम इन चीज़ों से अनजान थे, लेकिन प्रभु आप हम सब से बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए बड़े प्रेम से और बड़ी सरल तरीके से हमको सिखा रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसे हम अपने हृदय में रख रहे हैं और हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु हम सब चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन और आमेन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन आमेन। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। तो हम क्या सीख रहे थे इससे पहले, ब्रेक से पहले? कौन सा वचन लिया था? इब्रानियों 4 का भूल गए क्या? 4 का 12 लिया था। स्तोत्र गीत भी लिया था हमने। कौन सा? 107 का 20 और 138 का 2। हालेलुया। तो आगे हम दोबारा जाते हैं जॉन 8:30। हम जाते हुए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8वां वाक्य 30-31। गॉस्पेल ऑफ जॉन 8:30-31 पढ़िए तो। कोई पढ़ सकता है? यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय वचन नंबर 30 से। इंग्लिश में पढ़ो। As he spoke these words, many believed on him. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. यूहन्ना 8:30, 31 और 32। हिंदी में कोई पढ़ेगा? धीरे धीरे धीरे। किस? बहुतों ने उन्हें यह शब्द कहते सुना और किस पे विश्वास किया? यीशु पे, उसके शब्द पे उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया हालेलुया। बहुतों में से कौन है? हम भी है क्या उसमें से? क्या हम बहुतों में से हम भी है? क्या आप लोग ने वचन सुना, शब्द सुना? सुना क्या नहीं सुना? सवेरे से क्या कर रहे हैं फिर? सुन रहे हैं क्या नहीं? क्या आप लोग उस शब्द पर, प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं क्या नहीं? और आपने देखा चिन्ह चमत्कार, देखा क्या नहीं? हाँ, क्या परमेश्वर का शब्द हमें छुटकारा देता है क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, आगे। जिन यहूदियों ने
प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तू मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य होगे, सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब शुरू से पढ़ना 8 का 30। नहीं 30 वही है, बहुतों ने। हाँ, ओके एज ही स्पोक है ना, बहुतों ने पढ़ना। बहुतों ने उन्हें यह शब्द कहते सुना। क्या कहते सुना? शब्द। क्या कहते सुना? सुबह से हम क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? तो यहाँ पर भी बहुतों ने यीशु को ये शब्द कहते सुना। फिर तो विश्वास करने के लिए हमको क्या सुनना है? शब्द। कौन सा शब्द सुनना है? प्रभु का वचन सुनना है। जिस प्रकार डर आता है संसार के शब्द सुनने से, बार बार सुनने से, उसी प्रकार विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। किसका? परमेश्वर का वचन सुनने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही ये वचन कह रहा है, बहुतों ने उनको यह शब्द कहते सुना। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तो सचमुच मेरे शिष्य रहोगे। तो क्या प्रभु का शब्द एक बार सुनने से विश्वास आता है? एक बार सुनने से विश्वास आता है? हाँ या नहीं? आज क्या हुआ? नींद आ रही है क्या? अभी लड़कियों का आवाज आ रहा है, लड़कों का आवाज ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? नींद आ रही है? हाँ, तो विश्वास आने के लिए एक बार सुनना जरूरी है या बार बार सुनना जरूरी है? बार बार सुनना जरूरी है। तो यही यीशु क्या कह रहे हैं? तुमको क्या करना है? मेरी शिक्षा में दृढ़ रहना है। और अगर दृढ़ रहना है तो क्या करना है? लगातार तुम्हें प्रभु का वचन सुनते रहना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? पढ़ना आगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और प्रीचर तुम्हें मुक्त कर देगा। कौन स्वतंत्र करेगा? प्रीचर। कौन मुक्त करेगा? कौन स्वतंत्रता देगा? अक्सर हमारी मान्यता क्या है? ये प्रीचर आने दो, मेरे ऊपर हाथ रखने दो और मैं चंगी हो जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी। सही बात है, होता भी है। हम ऐसे नहीं बोलते कि नहीं होता है, हमारे हाथ रखने से भी चंगाई होती है। लेकिन वो विश्वास किसका होता है? आपका या हमारा? किसका? नहीं, वो प्रीचर के विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाते हो। लेकिन आप उस दरवाजे तक पहुंचोगे और चंगाई दोबारा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना खुद का विश्वास इस्तेमाल ही नहीं किया है। समझ रहे हो? तो इसीलिए प्रभु क्या कह रहे हैं कि यदि तुमको
विश्वास में चलना है। मुक्ति चाहिए तो तुमको क्या करना है? सत्य की पहचान चाहिए तो तुमको क्या करना है? तुमको वचन में दृढ़ रहना है, लगातार वचन को करते रहना है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, क्योंकि जब हम ये वचन को सीखते हैं, इस वचन में छिपा हुआ है सत्य, और जब हम उस सत्य को जानते हैं, यही सत्य हमको मुक्त कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सुबह से आप लोग सत्य सीख रहे हैं? और आप देख भी रहे हैं कि जब जब आपको सत्य का ज्ञान मिल रहा है, चंगाइयां हो रही है कि नहीं? अभिषेक हो रहा है कि नहीं? क्या हम हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं या वो वचन आपके ऊपर कार्य कर रहा है? वचन ही आप पे कार्य कर रहा है, क्योंकि उस वचन के अंदर का सत्य जब आप जान रहे हो, ये वचन ही आपको क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब ये जो है विश्वास, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? मैं आपको एक, ये सचमुच जो हुआ था ना, मेरी मुंबई में मेरा एक दुकान है, उसके बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। तो वहां पर वो नेपाली लड़के काम करते थे। अभी तो नहीं है वो नेपाली लड़के, काफी साल पहले की बात है। तो उसमें से एक लद्दाख का था और बाकी नेपाली थे। तो उसमें से जो नेपाली एक लड़का था, वो उसको क्या बोलते हैं, जो लद्दाख वाले उनको कुछ अलग नाम बोलते हैं, गढ़वाली, हाँ। तो गढ़वाल का था वो क्या करता है, वो मुंबई में काफी समय से था। तो इसको बोलते हैं चल मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। और ये जो नेपाली है, इसका नाम क्या है? बॉम। क्या है? बॉम है। अब ये जो है मुंबई ट्रेन में उसको लेके जाता है। मुंबई के ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा ना, क्या खासियत है मुंबई ट्रेन में? बहुत भीड़ होती है। अब ये आया है नेपाल से, अब उसको थोड़ी तो आदत है, लेकिन इसको तो, ये नेपाली है, उसको थोड़ी भी आदत नहीं है। अब ऐसे वो चढ़े तो सही, अंदर चढ़े और अंदर जाके बैठ गए। अब उतरना है इसको। ये जो गढ़वाली है, जब स्टेशन आए तुरंत उतर गया और वो अंदर अटक गया। अब ये ट्रेन तो ज्यादा रुकती नहीं है, 1 मिनट कुछ रुकती है। तो ये जोर से चिल्ला रहा है, ए बॉम बॉम करके उसको चिल्ला रहा है। किधर है? क्या होगा? नहीं है, वो इसका सेंटर का है। रहने दे। बॉम बोला तो क्या होगा? जो अंदर थे सब बाहर निकल गए। इंडिया केबल किधर है? हम लोग केबल नहीं है, और वो सेंटर का है इसका। तो ये जो है आसानी से बाहर निकल सका, क्योंकि बाकी सब डब्बा खाली कर चुके हैं। बाहर का है वो। अब ये लोग क्यों बाहर निकल गए? ओके, हमारा सेशन नहीं हो गया तो समथिंग आज व्हाट आई नॉलेज देयर, क्योंकि इनको एक संदेश मिला। क्या? व्हाट एवरीथिंग इज देयर, नो? तो विश्वास का मतलब क्या है? जब मुझे एक संदेश मिलता है तो मेरा कार्य उसी के अनुसार होता है। अब उनको संदेश क्या मिला? बॉम्ब। तो उनको लगा क्या है ट्रेन के अंदर? बॉम्ब है। उनका आफ्टर इफेक्ट हुआ। हालेलुया। उनको जोक अभी समझा। तो उनको लगा बॉम्ब है बोल के सब क्या किए? डब्बा खाली किया उन्होंने, और वो लड़का बाहर निकल गया। सही बात है। तो उन्होंने क्या किया? ये चिल्लाया करके उनको विश्वास हुआ कि सचमुच इस डब्बे में बॉम्ब है, और उन्होंने क्या किया? उसी के अनुसार कार्य किया। हालेलुया। अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन छोड़ दी। हालेलुया। तो विश्वास का मतलब क्या है? मेरा जब मुझे संदेश मिलता है तो मेरा कार्य कैसा होता है? उसी के अनुसार होता है। तो जब मुझे परमेश्वर का वचन मिलता है तो मुझे उस पर विश्वास है या नहीं है, कैसे पता चलता है? क्या मैं उसके अनुसार कार्य कर रही हूं या नहीं कर रही हूं? उसी से पता चलता है कि मेरा विश्वास
है या नहीं परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया, हालेलुया। और यही यहाँ पर प्रभु कहता है, जिसने भी मेरे शब्द को सुना है वो क्या करता है? सबसे पहले विश्वास करता है, और जब वो विश्वास करता है उसमें क्या करता है? दृढ़ता में बना भी रहता है। क्यों? क्योंकि उसी शब्द में क्या है? सत्य है, और यही सत्य क्या करता है? हमको मुक्त कर देता है। मैंने एक गवाही दिया था, याद है ना, इससे पहले सेशन में, जो भाई को मैंने वचन दिया था उसको पथरी हुई थी, सही क्या? हाँ, जब उसको मैंने वचन दिया तो उसने क्या किया? विश्वास किया क्या नहीं? पर जब उसने वचन लिया और बोला, उसी समय में क्या उसको चंगाई मिली? जब उसके बाद उसने फोन किया 1 घंटे बाद और हमने अधिकार का प्रार्थना किया, उसके बाद उसको चंगाई मिली? नहीं। पर क्या उसने जो शब्द उसको मिला है उस पे उसने निर्भर रहा, दृढ़ रहा? सही, हालेलुया। पर क्या उसको उसी समय में उसको मिला? नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, 30वां दिन जो है, 30वां दिन जो बोले, जब वो पेशाब करने के लिए गया तभी निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। पर जब उसको वचन मिला उसने क्या किया? भले कुछ भी हो मैं ये वचन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने इससे पहले एक गवाही सुना था कि एक बहन जो है वो जिसको टीबी था वो टीबी से चंगा हो गई थी। सही है। अगर प्रभु उस बहन को टीबी से चंगा कर सकते हैं तो क्या मुझे चंगा नहीं कर सकता है? सही है, सही है। जब उसने वो गवाही सुना तो उसको विश्वास हो गया, तो उसने हमें फोन किया और उसके बाद उसने क्या किया? जब हमने उनको ये वचन दिया उसने क्या किया? वचन लिया और उसके ऊपर दृढ़ रहा। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में हमें कोई वचन मिलता है या प्रभु का शब्द मिलता है, हम क्या करते हैं? अक्सर क्या करते हैं? क्या हम दृढ़ रहते हैं? वचन लेते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, या थोड़े समय तक लेते हैं और बाद में डाउट लाते हैं, शक लाते हैं और जो हमारा चंगाई खो देते हैं? होता है क्या नहीं? बहुत बार होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जो वचन मुझे मिला है वो सत्य वचन है, शब्द है प्रभु का। शब्द कौन है? प्रभु यीशु। सही है क्या नहीं? जो मुझे मिला है, भले कुछ भी हो, जब मुझे मिला है मुझे क्या करना है? वचन लेना है, उसके ऊपर विश्वास करना है और उसके ऊपर निर्भर रहना है, दृढ़ रहना है। तब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, उसको छोड़ना नहीं है। समय लगेगा, सही है क्या नहीं? समय लगेगा, कभी कभी समय लगता है, कभी कभी तुरंत चंगाई होता है, कभी कभी प्रोसेस होता है। सही है। पर हमें छोड़ना है क्या? अगर कोई बीमार रहता है, अक्सर कोई बीमार रहता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या उसको दवा देता है, कभी कभी वो व्यक्ति जो है उसी समय में चंगा हो जाता है। सही है। और कभी कभी बोलता है कि 3 महीना लगेगा, 6 महीना होगा। होता है ना, अलग अलग बीमारी को थोड़ा समय लगता है क्या नहीं? ओके। हम जब डॉक्टर ने जब कहा है, डॉक्टर के शब्द पे, उसके दवाएं पर हम विश्वास करते हैं। पर प्रभु यीशु ने जो कहा है, परमेश्वर ने जो कहा है, उसका शब्द है, क्या हमें उसके ऊपर उससे ज्यादा विश्वास करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? पर क्या हम उस हिसाब से विश्वास करते हैं? डॉक्टर पे तो कर लेते हैं। अभी हम गए डॉक्टर के पास, बोले अगर आपको बुखार, उदाहरण देता हूं, अगर आपको बुखार हुआ, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने देख लिया आपको टेम्परेचर है, बुखार है, तो आपने डॉक्टर ने ले लिया, दवाई लिख के दिया, वो टैबलेट ले लिया, आपको दे दिया, पैसा ले लिया और बोले ये दवा ले लो। सही है, होता है क्या नहीं? अभी आपने ये डॉक्टर ने जो दिया हुआ टैबलेट ले लिया और आपने जो डॉक्टर ने कहा उसके अनुसार खा लिया। अगर आप कल्पना करो, अगर आपको बुखार है और डॉक्टर ने जुलाब का गोली दिया तो
हो सकता है क्या नहीं? हो सकता है क्या नहीं? पर आप इतना विश्वास करते हैं वो डॉक्टर को, आप जाके चेक नहीं करते ये टैबलेट क्या, इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, साइड इफेक्ट होता है क्या नहीं टैबलेट का, कभी कभी होता है क्या नहीं, पर हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। पर यहां पर प्रभु का जो वचन है, जो सत्य वचन है, अब प्रभु ने स्वयं दिया हुआ, हमें दिया है, हम प्रभु के बच्चे हैं और हमें दिया गया, हमें लेना है और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए क्या नहीं? क्या हम उसके अनुसार कार्य करते हैं या हम थोड़े समय तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं? अक्सर होता है क्या नहीं होता है? हालेलुया। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, मेरे परिवार में परिवर्तन लाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो वचन मुझे मिला है, वचन के द्वारा जो मुझे नींव बनाना है, उसके ऊपर मुझे खड़ा रहना है, भले कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, मुझे उस आंधी तूफान पे ध्यान नहीं देना, मुझे ध्यान देना है प्रभु पर, उसके वचनों पर। जब मेरा ध्यान प्रभु पे रहता है तो समस्या, पहाड़ जो है ना, वो मोम के जैसे पिघल जाता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर जब मेरा ध्यान किधर रहता है, समस्या पे रहेगा, तो समस्या हावी हो जाता है क्या नहीं? अक्सर ऐसे ही होता है क्या नहीं? हालेलुया। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन पर। और ये तो बहुत ही अच्छा है जब फादर आज बोले, अपना पोप साहब ने पोप ने क्या कहा, कल का दिन क्या है हमारे लिए? बाइबल का वचन के लिए दिया गया है ना कल का दिन, और उसका इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने खुद कल डिक्लेयर किया कि ये हमें लेना है, और कल उत्सव मनाया जाएगा। बताया ना कितना बड़ा सेलिब्रेशन है। आप तो यहाँ पे है ना, जो उत्सव मनाते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है। अगर आपको ये जो उत्सव ये दिन देखना है तो आपको अफ्रीका जाके देखना चाहिए। जब मैं फादर से बात कर रहा तो फादर बोल रहे यस, क्योंकि मैं जब अफ्रीका जाता हूं तो जब मिसा से पहले उनको बाइबल लेके आना रहता है, तो जो मैदान है ना, चर्च जो है, वहां से एक आधा किलोमीटर दूर उनका गांव से आना होता है। तो वहां से एक छोटा बच्चा बाइबल लेता है, छोटा सा बच्चा, 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा है, उसके हाथ में बाइबल दिया जाता है और एक पालकी रहता है, उसके ऊपर बैठाते हैं और बाइबल रहता है। और लोग पूरे बोलते हैं ना, नगाड़े वगैरह जो बाजे बजाते बजाते वहां से निकलते हैं प्रोसेशन, और लाइन से तकरीबन 150-200 लोग प्रोसेशन में होते हैं, नाचते गाते हैं। आप लोग ने कभी अफ्रीकन को देखे है क्या नाचते? देखा है क्या नहीं देखा है? देखा है क्या नहीं देखा है यार? हालेलुया। वो थोड़ा भी लज्जा नहीं करते। जब वो उनका प्रोसेशन आप देखोगे ना, सही एकदम मजा आ जाता है, सोच नहीं सकते। और जब उनके यहां पर जब हम जाते हैं, प्रचारक जब जाते हैं उनके यहां पे, हमारे स्वागत के लिए वहां पे आधा 1 किलोमीटर वहां पे दूर रहते हैं, वहां पे सब ढोल वगैरह लेके सब रेडी है। उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो जो फूल वगैरह जो आते हैं ना, तो जो पत्ते वगैरह जो फूल के बुके बनाते हैं, नाचते नाचते आते रहते। और जो प्रचारक को स्वागत के लेके आता है, ऐसे कोई भगवान आया है ना, वैसे उनको स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनकी भूख वहां पे नजर आती है। और प्रभु ने यहां पर हमें सब कुछ अच्छा दिया है, इसके लिए हमें उसका कुछ कीमत नहीं। सही है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। अगले मैथ्यू 8 लेते हैं। मत्ती का पुस्तक 8, 5 से 10। और जब वह कफरनहूम में आया, और जब वह कफरनहूम में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर
उससे विनती की उससे विनती की कि हे प्रभु, कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु के पास कौन आया? एक सूबेदार आया। सही बात है। क्यों आया? क्योंकि उसका सेवक बीमार था। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु क्या कहता है उससे? क्या कहता है यीशु? सुना कि नहीं आप लोगों ने? कि मैं तुम्हारे साथ आता हूं उसे चंगाई दिलाने के लिए। हालेलुया। अभी ये जो सूबेदार का जो जिक्र किया गया है यहाँ पर, ये कौन है? क्या ये विश्वासी है? क्या ये यहूदी है? ये फर्जी है? कौन है ये? कौन है? अविश्वासी है ना? सही है क्या नहीं? ये इजरायली नहीं है, ये यहूदी नहीं है, लेकिन यह एक अविश्वासी है। और ये अविश्वासी क्यों आता है यीशु के पास? क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि यीशु बीमारों को अच्छा करता है, उसने जो मरे हैं उनको जिंदा किया है, जो कोढ़ी है उनको शुद्ध किया है, जो अंधे हैं उनको दृष्टि दी है। तो उसने अच्छी अच्छी बातें सुनी है और इसीलिए विश्वास करके वो कहाँ आता है? प्रभु यीशु के पास आता है। और जब यीशु उसे कहता है कि चलो मैं आता हूं तुम्हारे पास, तो वो क्या कहता है? पढ़ना दोबारा। क्या कहता है वो यीशु से? कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब ये क्यों ऐसे बोलता है? आगे भी कुछ है ना उसमें, पढ़ना। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। हालेलुया। तो ये यीशु से क्यों ऐसे कहता है कि तुम मेरे घर पर मत आना, तुम यहीं से शब्द बोलो और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा? क्यों? 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 और ये तो मिसा के समय काफी बार पढ़ते भी हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं किस लिए? क्या यह सूबेदार एक अधिकारी है? तो ये यीशु से क्या कहता है
कि मैं जानता हूं कि शब्दों का क्या महत्व है, कि शब्दों का कितना महत्व है। और ये व्यक्ति जो है ये विश्वासी नहीं है, ये अविश्वासी व्यक्ति है जो कहता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता हूं मेरे शब्दों की कीमत क्या है। अगर मैं मेरे सेवक से कहूं ये कर तो तुरंत करता है, अगर मैं किसी दूसरे से कहूं ये चीज करना तो वो जाके वो काम करता है। तो मुझे भी पता है अगर मैं अविश्वासी होते हुए भी, मैं एक तुच्छ व्यक्ति होते हुए भी मेरे शब्दों के अनुसार कार्य होता है तो आप तो गुरु हैं। अगर आप यहां से इतने लंबे से भी अगर आपने शब्द बोला तो ये शब्द वो कार्य करके ही रहेगा। और ये कौन कह रहा है? एक अविश्वासी व्यक्ति कहता है, क्योंकि उसे शब्दों की कीमत मालूम है। वो जानता है कि जब हम अधिकार लेकर शब्द बोलते हैं तो वो शब्द जाकर अपना कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु के बच्चे होते हुए भी हम नहीं जानते हैं ये बात। सही बात है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो आपके विश्वास के अनुसार ही आपको मिलता है। क्या आप विश्वास के द्वारा ही शब्द बोलते हैं? अगर आप विश्वास से शब्द बोलते हैं तो वो वही शब्द अपना कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं वो शब्द क्या करते हैं? एक सेवक का कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो सूबेदार है अविश्वासी होते हुए भी वो जानता है कि यदि मेरे शब्दों को कीमत है तो प्रभु यीशु के शब्दों को उससे भी कहीं ज्यादा गुना कीमत है। हालेलुया, 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 जय यीशु। तभी हमने स्तोत्र गीत में पढ़ा ना 107 का 20, उसने अपने शब्द को भेजा और उनको चंगाई प्रदान की और उनको मुक्त किया। यही है वो। हमको भी प्रभु ने वही अधिकार दिया है शब्दों का, शब्द बोलने का। लेकिन क्या हम सही शब्द बोलते हैं या हम गलत शब्द बोलते हैं? हम किसमें ज्यादा समय बिताते हैं? सही शब्द बोलने में, प्रभु का वचन बोलने में, या गलत शब्द, नकारात्मक शब्द बोलने में? अगर दिन में 3000 शब्द आप बोल रहे हैं समझो, तो उसमें से कितने शब्द हम बाइबल के बोलते हैं और कितने शब्द हम बोलते हैं नकारात्मक, सांसारिक शब्द? कौन से शब्द हम ज्यादा बोलते हैं? हाँ, सांसारिक शब्द। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये सूबेदार को पता है उसका अधिकार, हम कौन है? हम कौन है? सूबेदार के नीचे लोग हैं, नौकर चाकर है क्या नहीं? हाँ, हम कौन है? हम ईश्वर के बच्चे है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? हालेलुया। तो ये अधिकार लेते हुए हम अपने जीवन में हम विजय जीवन जी सकते हैं क्या नहीं? विजय जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? फलवंत जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? समृद्ध जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? सामर्थ्य का जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? क्या हम वैसे जी रहे हैं? हम तो सब क्रिस्ती है ना, पैदाइशी। इसका मतलब प्रभु के बारे में तो हम सब जानते हैं। अभी ये सूबेदार, मुझे तो नहीं लगता उसने तो सिर्फ सुना है। सही है? हाँ या ना यार? हाँ,
सही है, इन्होंने सब सुना, सिर्फ सुना है, इन्होंने सुना रहेगा प्रभु यीशु ने मरे को जिंदा किया, जो बीमार है उनको चंगा कर दिया, जो बंधनों में था उनको मुक्त कर दिया, ये सब सुना है उसने। पर क्या हमने देखा है अपने जीवन में, हमने जो प्रभु ने हमारे लिए करार है या हमने लिखा हुआ दिखा है क्या नहीं, हमारे पास है क्या नहीं? क्या हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? करना चाहिए क्या नहीं? कर रहे हैं, आज से करेंगे। क्या हमारे जीवन में हमें परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है? अगर शब्द बोलने से, यहां से एक शब्द बोलने से क्या बोलता है सूबेदार, प्रभु आप यहां पर शब्द बोल दो, वहां पे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उस जमाने में वो ऐसा बोल रहा था, आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, सही है। आप यहां पर हो, आपके परिवार या आपके मित्र बाहर देश में है, कहीं दुबई में है, कोई यूएस में है, कभी कोई बीमार है, तो आप क्या करेंगे? वो बोलेगा मैं बीमार है, आप क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, आपका प्रार्थना से वो चंगे हो जाते हैं। होता है क्या ना आपके परिवार, अभी जैसे आप यहां पर है, आपके जो परिवार के सदस्य बॉम्बे में है, मद्रास में है, बैंगलोर में है, दुबई में है, यूएस में, यूके में, बाहर देश में है क्या नहीं? अचानक कभी ऐसा होता है, हाँ ये बीमार है, वो व्यक्ति बीमार है, आपका कोई तो न करीबी है वो बीमार है, उस समय आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए क्या हमें अधिकार लेना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए क्या अधिकार लेना चाहिए? ये बिटिया जो है, इसके जो परिवार के जो थे, इसके जो स्पाउस है, उनके फैमिली वाले अभी कितने साल से बीमार है, वे लोग बीमार थे काफी साल, 1 साल के अधिक हो गया। अभी आप लोग बहुत जगह पे गए रहेंगे, डॉक्टरों के पास गए रहेंगे, वैद्य के पास गए, शायद आप प्रीचरों के पास भी गए रहेंगे, रिट्रीट्स में गए रहेंगे, पर जाके वहां गए क्या, पर आपने वहां पर जाकर किसी ने ये सिखाया आपको? क्या आपने ये सीखा और ये सीख के आपने उसका लाभ उठाया? जो प्रभु ने हमें सिखाया, प्रभु हमें सिखा रहा है क्या नहीं यहां पर? क्या ये बहुत ही क्या बोलता है, मुश्किल है क्या? मुश्किल है, असंभव है क्या? क्या एकदम सरल है और आसान है? और ये प्रभु ने हमें दिया है, उसके शब्द हमारे अंदर है, हमें लेना है और उसके अनुसार हमें कार्य करना है। मुझे याद है लॉकडाउन में एक स्त्री का मुझे फोन आया था, हम लोग सब घर के अंदर ही थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, तो पूना से, हम तो मुंबई में थे, पूना से मुझे किसी का कॉल आया और वो स्त्री, उसके घुटनों का ऑपरेशन करना था, आर्थराइटिस था उसको, तो डॉक्टर ने कहा था कि दोनों भी घुटनों का तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। चल नहीं पाती थी, किसी के मदद के बगैर वो खड़ा तक नहीं रह सकती थी, और अगर खड़ी भी रहती तो वॉकर लेकर उसको धीरे धीरे चलना पड़ता था। मैंने तो उसको देखा भी नहीं, अब तक भी देखा नहीं है। तो वजनदार भी थी, बहुत मोटी भी थी, उसकी वजह से उठ भी नहीं पाती थी। तो जैसा उसका फोन आया, मैंने उसको सबसे पहले तो वचन समझाया, वचन बोलने लगाया, उसके बाद अधिकार लिया और उस दुष्ट आत्मा को भी निकाला, उनके शरीर से, बीमारी के दुष्ट आत्मा को। फिर उसको कहा कि आप खड़ी रहना, तो बोलने लगी नहीं मैं तो कभी खड़ी नहीं, कोई है नहीं मुझे हेल्प करने के लिए या मदद करने के लिए, कोई नहीं है, और मैं खड़ी अकेली कभी रही नहीं हूँ। मैं बोला अगर विश्वास करती है प्रभु के वचन पर तो प्रभु यीशु के नाम से खड़ी होना, और मैं तो देख नहीं सकती हूँ। तो बोलने लगी ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। और फिर कुछ देर तक तो मुझे आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था, तो ऐसे किया कि मैंने फोन रख दिया। मैं बोले ये भी बात नहीं कर रहे, ये पता नहीं। फिर कुछ 15-20 मिनट के बाद
उस स्त्री का सामने से कॉल आया। मुझे कहने लगी कि सिस्टर, मैं पहली बार इतने सालों के बाद मैं खड़ी रही। मैं कभी भी अपने आप खड़ी नहीं रह पाती थी और अपने आप ही धीरे धीरे चलते हुए पहली बार मैं वॉशरूम टॉयलेट को गई। मैं टॉयलेट को गई और वहां से अकेली खुद आई, घर पर कोई भी नहीं है। और मैं पूरी तरह से अब चंगी हो गई हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें दोनों भी घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दोनों घुटने खराब हो गए हैं। लेकिन आज मेरे घुटनों में दर्द नहीं है और मैं अकेली, कोई घर पर नहीं है, लेकिन मैं बिना किसी के मदद के, मैं बगैर मेरे बेटे के या किसी के मदद के मैं टॉयलेट तक नहीं जाती थी। लेकिन आज मैंने बिना किसी की मदद के मैं चल कर गई, वॉशरूम में गई और मैं बाहर आई। और इसलिए मैं आपको कॉल करके बात बता रही हूँ। अब ये हुआ कैसे? उस वचन ने काम किया। हालेलुया। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सबको वचन दिया है। ये सूबेदार जो है उसने पहचाना। हमको और कितने साल लगेंगे जानने के लिए कि प्रभु के वचन में कितना सामर्थ्य है। उस सूबेदार को कितना समय लगा अधिकार लेने के लिए या समझने के लिए कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। कितना समय लगा? क्या उसे सिखाना पड़ा या उसने समझा और उसने कहा कि भले आप यहां से, मेरे घर से कोसों दूर हो, लेकिन आप यहां से भी अगर शब्द बोलोगे तो वो शब्द अपना कार्य करेगा। हम भी फोन पे लोगों को, हमें फोन आता रहता है, हमें फोन, हम वचन बोलते हैं, उनको वचन बोलने लगाते हैं, उसके बाद हम भी अधिकार लेते हैं और हम सिखाते हैं फोन पर भी। और हमने देखे हैं कि लोगों के जीवन में चंगाइयां हो गई हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वचन वही है जो पहले भी था, ये वही वचन है जो आज भी है और ये वही वचन रहेगा आगे भी। यूहन्ना 8:32 में आपने क्या पढ़ा? जब आपको सत्य पता चलेगा, जान जाओगे, तो आपको क्या करेगा? सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो आपका निर्भरता किस पे रहना चाहिए? प्रीचर पर, फादर पर, नन्स पर, प्रचारक पर, क्या सत्य पर? और सत्य क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उस पर निर्भर रहते हैं तो हमें किस पर निर्भर रहना है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो आज हमने क्या सीखा कि ये वचन जो है इसमें सामर्थ्य है। यही वचन क्या है? जीवित है। यही वचन है क्रियाशील है। और यही वचन जब हम कहीं से भी इसे बोलते हैं तो ये कार्य करता है, ये कार्य पूर्णता में करता है। परंतु हम जब बोलते हैं तो हमको क्या करना है? इसे विश्वास से बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं और सुबह से जो कुछ भी हमने सीखा है उसे याद करते हैं। प्रभु ने सुबह से हमको बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले तो हमें बताया है कि हमें अपनी नींव बदलनी है। हमको दर्शन बनाना है। हमको सही नींव पे रखना रहना है, सही नींव पे अपने घर को बांधना है। प्रभु हमको बहुत कुछ सिखा रहे हैं और सिखाना भी चाहते हैं। कई सालों से
हम झूठ में थे, धोखे में थे, लेकिन प्रभु ने आज हमें मौका दिया है सत्य को जानने का। और जैसा जैसा सत्य को हम जान रहे हैं, ये सत्य हमें मुक्त कर रहा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी झूठ था उसका पर्दाफाश कर रहा है। और प्रभु हम सबसे यही कह रहे हैं कि तुम सत्य में बने रहो दृढ़ता से, पीछे मत मुड़ना। उस सूबेदार के जैसे जानना अपने अधिकार को, उस शब्द में क्या सामर्थ्य है ये जानना। क्योंकि जब तुम शब्द बोलते हो प्रभु का, वो शब्द अपना कार्य पूर्णता से करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आप सुबह से हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब इन चीजों से अनजान थे, लेकिन आपने हमें बहुत ही प्यार से समझाया है प्रभु, और हमें हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है, उजाला लाया है हमारे अंधेरी दुनिया में। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।